हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कैच विद शालिनी। आज मैं बहुत दिनों के बाद आपके साथ कोई वीडियो शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि हमारे घर में था भागवत, इसलिए मैं कोई वीडियो आपसे शेयर नहीं कर पाई। तो मैं शुरुआत इसमें पहले दिन से करूँगी। पहले दिन के आयोजन में था भागवत पुराण को अपने घर में लेकर आना। तो जो कलश यात्रा का आयोजन था वो गायत्री शक्तिपीठ से घर तक किया गया था। तो जो भागवत पुराण के लिए पंडित जी आए थे उन्हें भी हमने वहीं पर हार पहनाकर उनका स्वागत किया, और जो भी उनके साथ पंडित आए थे उनका भी स्वागत किया। और जो कलश यात्रा थी वो हमने शुरू की गायत्री शक्तिपीठ से। तो इस तरह से ज़्यादा वीडियो तो मैं कोई कैप्चर कर नहीं पाई, लेकिन जितने भी थे फ़ोटो वीडियोज़ उनको मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो इस तरह से हम गाते हुए भागवत पुराण को अपने घर तक लेकर आए और वहाँ पे स्थापित किया। बाकी देवताओं का आह्वान जो था वो घर के अंदर पूजा स्थल में किया गया, जहाँ पर कि चावल और कुछ दालों के साथ उन्होंने जो था वो चौकियों पर ये सभी ग्रहों का जो था चित्र बनाया हुआ है। इसका पूजन जो था हमें हर दिन अंदर ही करना पड़ता था। गणेश जी का देखिए कितना सुंदर चित्र जो था उन्होंने दालों के साथ चौकी पर बनाया था। सुबह की पूजा के बाद दिन में भागवत का आयोजन होता था। तो सुनो, किसी ने बड़ा सुंदर लिखा था, बोले ए फलक के चांद, बड़ा ताली के साथ, ए फलक के चांद हमने भी एक चांद देखा। ए फलक के चांद हमने भी एक चांद देखा है, उसमें तो है दाग, हमने कोई दाग देखा है। वो इतना प्यारा है, वो इतना प्यारा है, चांद कहे उससे तू चांद हमारा है, चांद कहे उससे तू चांद हमारा है। मीरा नाचेगी जब शाम नचाएगा, मीरा नाचेगी जब शाम नचाएगा। की बाजी है, इश्क की बाजी है, और ये इश्क की बाजी है, ये इश्क की बाजी है। कोई माने ना माने तो मेरा शाम को साथी है, कोई
फिर होता है 52 देवता जी का अवतार। देखिए बच्चों के रूप में किस तरह भगवान जो हैं धरती पर आते हैं और हमें दर्शन देते हैं। जो था वो बीच में एकादशी का उद्यापन का आयोजन भी रखा था, जो कि व्रत जो है बहुत कठिन होता है। यह व्रत माह में 2 बार आता है और इसमें जो है वो फलहार ही खाया जाता है, अन्न ग्रहण नहीं करते हैं। तो इस तरह से इन्होंने एकादशी का उद्यापन भी किया, तो जो कि उद्यापन भी बहुत कठिन है क्योंकि इसमें पूरी रात भर जागना होता है। तो यह करीब 9 बजे के समय में शुरू हुआ और जिसको जो था माता जी ने अपनी सखियों के साथ और अपने रिश्तेदारों के साथ जो था पूरी रात भर जागकर इस व्रत का उद्यापन किया। और इसमें कहा जाता है कि एक जो है वो पटरा बनाया जाता है जिस पर कि 365 दीपक रखे जाते हैं और जब एकादशी में इसके ऊपर से 7 बार या 3 बार जो है हम इसे क्रॉस करते हैं तो वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। तो ये कार्य करना इतना आसान तो नहीं है क्योंकि एकादशी का पहले तो 26 व्रत करने पड़ते हैं, उसके बाद इसका उद्यापन करना पड़ता है और उद्यापन जो है वो भी आसान नहीं है। लेकिन घर परिवार या रिश्तेदार कोई भी इस व्रत का आयोजन करता है तो आप भी पूर्ण रूप से फल लेने की इच्छा रखें क्योंकि यह जीवन बार बार मिलने वाला नहीं है। अगर हमें मानुष देह मिली है तो इसका पूर्ण रूप से लाभ उठाएं। मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री नाथ नारायण वासुदेवा। रुकी आओ जरा कभी रुकी लो 2 मिनट मेरी तुम और हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। चलो चलो चैंपियन, चलो 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 जंप मारने का जो चैंपियन है वो चलो। चालू खा देखा किथे जे लगी हो किथे जे चलो जी आओ जी। हाँ तुम जाओ क्या मैं भी लेनी और बिल्कुल कट्ठे दे थाल मार दे रहे 10 बुझवान दे दे। हाँ पर ये कपड़े जो ऊपर कर लेंगे घंटा पिंदा पे कपड़े ने बखोरी दे तीन ही काफी है मम्मी, 2 दूजी हो जानी हुन एक और बस। होगी 3 नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी।
ईश्वर से कामना की। तो अब के समय में सुबह के 4 बज चुके थे। इसके बाद जो था वो माता जी ने स्नान करना था। फिर अगले दिन जो था वो शय्यादान का कार्य होना बाकी था और उसके बाद था कथा का कार्यक्रम। तो जो था वो सात दिन किस तरह हमारे पार हो गए हमें कुछ पता ही नहीं चला। और इतना सबने इतना आनंद लिया कि मैं शब्दों में उसको नहीं बता सकती हूँ। गोविंद हरे मुरा तू बेटा टप्पी लो क्या सोचे थे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। ओए हाँ बचायो। श्री कृष्ण गोविंद मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण वासुदेवा श्री कृष्ण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नार। ओ चलो 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 चलो। मारनी चलांगे पीछे घूमना मुंह खर खाना खेली बनाई तेरी पूरी है। करेंगे जी और कितने ना दोनों इकट्ठे हैं तो ज्यादा बढ़िया हुआ तो है अपना अपना जय हो महाराज कहीं ना लेती थी बैठी ना दो ही मामा तीजी हूं कोई बात नहीं कोई बात नहीं कुछ नहीं हूं जलाई तरिया से बुझदियां भी रानी ना ना बुझी कितनी जलाऊंगा कदी कितनी मोमबत्ती बुझवानी नहीं दे ये लास्ट चीज इसने जलाई दो मेरे जो नहीं आनी जलानी तुम जलाओ न्यूटिया नहीं जल ई ना दो टपड़े काट के खड़ी ले वाले टप्पी दे जाओ ता चाहे कोई टप्पो मैंने फिर बुरा लगांडे काट के खड़ी लेकिन ना नंबर नहीं आए कोई अपन सलवारी के आ गए हैं जी 3 तुम्हें भीड़ा करे दे जान दड़ा पू तीनों ही हैं ताई जी 4 चौथी पंजवी एक 2 ही ली छठी 7वीं अब रात के बाद अब सुबह के समय में जो था वह हवन का कार्यक्रम था। तो सबसे पहले सुबह जो था वो एकादशी व्रत का हवन हुआ। उसके बाद जो था वो शय्यादान का कार्यक्रम था। तो एकादशी व्रत में जो है वो 2 शैयाएँ दान की जाती हैं। तो इस तरह से देखिए जो अपने घर में अगर बेटियां होती हैं तो उनको दिया जाता है। अगर किसी के घर में बेटियां नहीं होती हैं तो फिर पंडित जो लोग होते हैं उनको ये शय्यादान किया जाता है जिसमें उनके ज़रूरत की वो हर वस्तु दी जाती है। तो इस तरह से देखिए हमने शय्यादान किया और शय्यादान के बाद दिन में था भागवत में था कृष्ण जन्म का कार्यक्रम। देखिए कृष्ण जन्म में जो था वो वासुदेव सरकारी आए हैं किया सबने बहुत ही
ही भागवत की कथा समाप्त होती थी तो फिर महिला कीर्तन शुरू हो जाता था और हम 1 घंटा भर फिर से दोबारा इसी तरह झूमते और नाचते थे। किसने देखा है जब शाम तेरी मुरली बाजे, 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 तेरी मुरली मोहे साथ लागे।
बजे तेरी बांसुरी बजे तेरी बांसुरी तो राहत ले आएगी मत सामरे नजरे लग जाएगी मत सामरे नजरे लग जाएगी प्यारा सा रूप मन मोहन में बनाया है प्यारा सा रूप प्यारा सा रूप मन मोहन ने बनाया है प्यारा सा रूप रज कर श्याम आज गलियों में आया है 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 तुझको गोपिया तेरे पे मर जाएगी सामरे नजरे लग जाएगी सामरे नजरे लग जाएगी सांवरिया तू आजा सांवरिया तू आजा सांवरिया तू आजा राजा ने कनाई तुझे राजा है बुलाई तुझ क्यों तड़पाए तेरी याद सताए कि हम थम रोए तेरी राधा। तो इस तरह से सबने डांस की भी बहुत मौज मस्ती की और साथ में जो था वो जो दिन रात में खाना बनता था उसमें जो भी कार्यक्रम में जो भी जितना भी समय कोई दे पाया उन्होंने सबने साथ दिया और इस तरह से हम जो था वो इस कार्य को पूरा कर पाए। सबके सहयोग के लिए मैं एक बार फिर धन्यवाद करती हूँ। तो इस तरह से देखिए कुछ फ़ोटो हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये रुक्मणी विवाह के दिन के अब था सुबह हवन का कार्यक्रम। तो जिस दिन अंतिम दिन था उस दिन सुबह के समय में भागवत का हवन हुआ जिसमें पूर्णाहुति डाली और फिर कथा का विसर्जन हुआ। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय श्री राधे।